इतिहास की धुंध में कुछ कहानियां खो जाती हैं, कुछ याद रहती हैं, तो कुछ अनदेखी रह जाती हैं। महाभारत की कहानी भी ऐसी ही है, लेकिन क्या हमने इसे पूरी तरह जाना है? हर कोई जानता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर लड़ा गया, लेकिन क्या यह युद्ध सिर्फ यहीं तक सीमित था? जींद, एक भूला बिसरा अध्याय, जहां महाभारत की गूंज आज भी सुनी जा सकती है। एक ऐसा जिला जिसका नाम महाभारत की कथाओं में दर्ज तो हुआ, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। क्या आप जानते हैं कि ये वही भूमि है जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कदम रखे थे और जहां कई ऋषियों ने शांति और तपस्या की थी? फिर भी न इतिहास की किताबों में इसका जिक्र हुआ, न फिल्मों में इसकी गूंज सुनाई दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत का युद्ध कहां हुआ था, तो आपका जवाब क्या होगा? कुरुक्षेत्र। तो भगवान कृष्ण ने सोम सरोवर साथ में है ये सामने, इसमें से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और मिट्टी निकालकर एक छोटी सी मूर्ति का निर्माण किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महायुद्ध की कहानियों के साक्षी सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं, बल्कि जींद की धरती भी रही है। एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर, हर मंदिर और हर कथा में महाभारत की गूंज सुनाई देती है। ये जींद का जयंती देवी मंदिर है, जहां महाभारत के इतिहास से जुड़े कई अवशेष और कहानियां मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस मंदिर का महत्व यहाँ के पंडित ही जानते हैं। यहाँ के लोग और यहाँ के वासी इस मंदिर के बारे में ज्यादा नहीं जानते। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय देव सेनापति जयंत ने यहाँ पर असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए आराधना की थी। तब से यह स्थान है और इस स्थान का नाम विजय को देने वाली माँ जयंती के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत काल में भी जींद का नाम जैनप्रस्थ था, फिर जैनपुरी हुआ, वर्तमान में जींद है। मंदिर में कुषाण काल का एक खंडित शेर है, उस पर कुषाण काल के चिन्ह निशान है। जो मंदिर का मुख्य गर्भगृह है वह प्राचीन काल का है। उसकी दीवारें में 7-7 फुट चौड़ी है। जो राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है उसकी जो दीवारें हैं वो भी 6-6 फुट चौड़ी है, जो यह दर्शाता है कि यह प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि ये शेर हजारों साल पुराना है, जो महाभारत काल से यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन इन चीजों को लोग कुरुक्षेत्र की तरह महत्व नहीं देते। जो महाभारत काल में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हुआ था, इसलिए भगवान कृष्ण ने इस धरती को आशीर्वाद दिया था। जो इसमें वीरगति को प्राप्त हो गया, उसके फूल उठाने की, संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं जब पांडव अपने पिता पांडु और कौरवों सहित सभी योद्धाओं के लिए पिंडदान के लिए एक पवित्र जगह खोज रहे थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक विशेष स्थान के बारे में बताया। ये जगह थी पांडु पिंडारा, जो कुरुक्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं थी। जब पांडवों ने वहां पिंडदान किया तो आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक आकाशवाणी हुई कि ये भूमि केवल युद्ध की भूमि नहीं है, आत्माओं की मुक्ति की भूमि भी है। यहाँ जो भी अपने पितरों को श्रद्धा से याद करेगा वह उनके मोक्ष का कारण बनेगा।
तभी से यह जगह पितरों को तृप्त करने के लिए पवित्र मानी जाने लगी। जयंती देवी के बारे में जानने के बाद हमारी टीम निकल पड़ी पांडवों से जुड़ी एक ऐसी जगह के बारे में जानने के लिए जहां पांडवों ने 1 दशक से ज्यादा का समय बिताया और अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। पांडु पिंडारा एक ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है जिसका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। चंद्रमा जी को शरीर में कोई दोष था। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। तो उन्होंने सूर्यदेव से उस दोष का निदान पूछना चाहा और सूर्यदेव ने ये कहा कि वहाँ पर फला जगह पर उस समय सतयुग काल में जो भी या इस जगह का नाम होगा वहाँ आप स्नान कीजिए। वहाँ एक पवित्र तालाब है, पवित्र जल है और आपके शरीर का दोष दूर हो जाएगा। तो चंद्रमा देव ने लोक मान्यता के अनुसार इस पवित्र स्थली पर, इस पवित्र सरोवर में स्नान किया और चंद्रमा देव का वो शरीर का दोष दूर हो गया था। इस प्रकार इस पवित्र स्थल का नाम सोम तीर्थ रहा। महाभारत युद्ध के बाद मारे गए थे, शहीद हुए थे, सैनिक थे, तो उनकी आत्माएं पांडवों को दिखाई देती थी और श्री कृष्ण जी के पास वो गए। श्री कृष्ण जी से पूछा कि ये जो आत्माएं हमें दिखाई देती हैं इनका हमें निदान बताइए, इनका हमें समाधान बताइए। तो श्री कृष्ण जी ने पांडवों को कहा था कि वहाँ सोम तीर्थ के नाम से एक तालाब है, वहाँ पर जाकर के आप अपनी जो पूर्वज हैं, अपने जो पितर हैं, उनका पितृ तर्पण कीजिए, पिंडदान कीजिए। और 12 वर्ष तक सोमावती अमावस्या नहीं आई। उसके बाद सोमावती अमावस्या आई और पांडवों ने यहाँ पिंडदान किया। आज के समय पांडु पिंडारा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया है जहां दूर दूर से लोग पिंडदान और तर्पण करने आते हैं। ये जगह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और महाभारत की कथा से इसका गहरा संबंध है। ये जगह हरियाणा की गौरवशाली संस्कृति और महाभारत युग की ऐतिहासिक गाथा को जीवंत रखता है। यहाँ के सुंदर घाट और इस तालाब के चारों ओर ढेरों आश्रम हैं। इन्हीं में से किसी आश्रम में हजारों साल पहले पांडव रहा करते थे। यहाँ पर एक शिवलिंग और प्राचीन मंदिर भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर पूजा की थी। लेकिन इस तीर्थ के महत्व के हिसाब से यहाँ सुविधाएं नहीं हैं। जिस तरह कुरुक्षेत्र के सरोवर का विकास किया गया उसी तरह यहाँ पर भी लोग इसे विश्व पटल पर दिखाना चाहते हैं। मेरी तीव्र इच्छा है पांडु पिंडारा तीर्थ का सौंदर्यीकरण हो, पांडु पिंडारा तीर्थराज विश्व पटल पर आकर के ख्याति प्राप्त करे। ऐसा प्रयास हमारा शुरू से रहा है। मेरे 2 पुत्र हैं, उन्होंने 2020 में 2D और 3D एक आर्किटेक्चर ड्राइंग तैयार की है। मैं, मेरा बेटा सुधीर कुरुक्षेत्र बोर्ड में जाकर के मदन मोहन छाबड़ा जी सेक्रेटरी कुरुक्षेत्र बोर्ड, उनकी अध्यक्षता में आर्किटेक्ट ड्राइंग जो तैयार की है वो हमने LCD के ऊपर दिखाई थी। सब सदस्यों ने, HCS अधिकारी ने, मदन मोहन छाबड़ा जी ने खड़े होकर के क्लैपिंग की थी और मेरे बेटे को इस बात की शाबाशी दी थी और हमें ये कमिटमेंट दिया था, ये आश्वासन दिया था कि हम सभी 1 महीने के अंदर अंदर पांडु पिंडारा तीर्थ का दौरा करेंगे और नक्शे के अनुसार विकास करेंगे। प्रबुद्ध लोग बताते हैं जो जयंती देवी मंदिर है यहाँ से लेकर के और पांडु पिंडारा तीर्थ का जो तालाब है, लंबा चौड़ा तालाब हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पर बीच में आबादी बस गई
और आज की जो वर्तमान स्थिति वो आप देख रहे हैं। तालाब का स्वरूप छोटा हो गया, जयंती देवी मंदिर अलग कहलाता है और पांडु पिंडारा तीर्थ आज अलग है। अगले दिन हमारी मंजिल थी जींद शहर के बीचों बीच मौजूद सोमनाथ मंदिर। कहा जाता है कि पिंडारा और सोम तीर्थ एक ही हुआ करता था। तो भगवान कृष्ण ने सोम सरोवर साथ में है ये सामने, इसमें से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और मिट्टी निकालकर एक छोटी सी मूर्ति का निर्माण किया गया। छोटा सा श्री विग्रह। उस श्री विग्रह के अंदर 5 तत्वों का आवाहन किया गया, हवा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, और वो 5 तत्व उस छोटी सी मूर्ति के अंदर आकर समाहित हो जाते हैं और वो मूर्ति फिर सजीव बन जाती है। सजीव बन जाने के बाद में नकुल, अर्जुन, भीम, सहदेव, युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण, उस मूर्ति का नाम रखा गया मन की आशाओं को पूरा करने वाली मनसा देवी। और उन्होंने माता की अर्चना, वंदना, पूजा पाठ की, आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद के लिए वो यहाँ से कुरुक्षेत्र भूमि के लिए, संग्राम के लिए रवाना हुए। इस मंदिर के अंदर भी एक तालाब है जो माना जाता है पिंडारा के तालाब से ही जुड़ा हुआ था। समय के साथ आबादी और कुछ प्राकृतिक घटनाओं की वजह से आज इसका स्वरूप बदल चुका है। तो ये सोम सरोवर था उस समय, सोम सरोवर, और इसका महत्व बड़ा भारी था। सोम सरोवर यहाँ से लेकर पिंडारे तक ये एक ही था। उसके बाद आबादी होती गई और सोम सरोवर खत्म होता चला गया। जो असलियत में सोम सरोवर वो ये था। वहाँ जो पिंडारे है उसकी बात फिर ये बनी। युद्ध जब समाप्त हो गया तो महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। अपने सगे संबंधियों को उन्होंने अनदेखा किया, उनकी अकाल मौत हुई। उनकी सदगति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने पिंडदान की सोची। तो पांडव लोग जो है पिंडदान करने के लिए सोम सरोवर पर आए। कुरुक्षेत्र जो था वहाँ तो खून हरा हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी लाल हो गया था, दोष आ गया था उसके अंदर। ये स्वच्छ था यहाँ पर। तो वो यहाँ पर पांडव लोग, जब उस दिन अमावस्या थी तो सोमवती अमावस का भी हिसाब है। सोमवती अमावस का विधान अच्छा माना जाता है पिंडदान के लिए। पांडवों के ज़माने में कभी सोमवती अमावस नहीं आई, बहुत इंतजार किया उन्होंने। फिर भी उन्होंने अमावस वाले दिन यहाँ पर पिंडदान के लिए उनके जो आचार्य थे, कुल के जो गुरु थे, पुरोहित थे, धौम्य ऋषि थे, धौम्य ऋषि उनको यहाँ लेकर आए और यहाँ पर पिंडदान के लिए उनसे कहा गया। तो सरोवर का जो तट था वहाँ पर जब वो पिंडदान के लिए आकर रुके तो वहाँ कोई खोर या कोई कान, या क्योंकि संग्राम भूमि थी यहाँ तक जो है वो वहाँ पर उनको मिल गया। बोले यहाँ तो अशुद्धि है, थोड़ा आगे चलते हैं। वो आगे चलते 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 और पिंडारा पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने जाकर पिंडदान किया और फिर उनके जो सगे संबंधी थे उनकी सदगति हुई, मुक्ति मिली, मोक्ष प्राप्त हुआ। पूरे भारत में जींद की केवल यही दूसरी ऐसी जगह है जहां पिंडदान किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 48 कोस की परिधि में लोगों का पिंडदान यहीं पर होता है। हरियाणा में महाभारत की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी कहने वाली कई जगहें हैं, जिनमें हमारा अगला पड़ाव है जींद से कुछ ही किलोमीटर दूर इक्कस गांव। माना जाता है कि यहीं पर महाभारत का युद्ध खत्म हुआ। इक्कस के इस तालाब का जिक्र महाभारत की कथाओं में किया जाता है। कहा जाता है कि दुर्योधन भीम से जान बचाने के लिए जल के नीचे 21 दिन तक छुपा रहा, इसलिए इस गांव का नाम इक्कस पड़ा। भीम ने इसी तालाब में से ढूंढकर दुर्योधन को मारा।
अरे दुर्योधन रुका था के तालाब में, और वो ढूंढने नाम उसका नाम ढूंढू हो गया। वो ढूंढा नहीं, मतलब ढूंढ लो अरे है, ढूंढ उसका नाम ढूंढना लगता है, ढूंढू हो गया का नाम। लेकिन इसके बारे में भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। हजारों साल बाद इस जगह पर एक मंदिर और पशुओं के पानी पीने का तालाब है, जहां किसी समय दुर्योधन छुपा हुआ था। आज इस तालाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसमें एक हिस्सा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर है और दूसरा हिस्सा पशुओं के लिए छोड़ दिया गया। देखो जी, जड़े आदमी ज़्यादा होंगे और फायदा तो होगा एक चीज़ का ना, बस ये जो करे इतना है यो, या कांद काटी है रो घाट बनाया फिर ला रहे हैं थोड़ा सा करने ऐसे। जीर्णोद्धार करना चाहिए। तालाब है ये सूखा पड़ा है, इसका जीर्णोद्धार करें। बच्चे से महिलाएं सभी बुजुर्ग ये चाहते हैं कि पांडु पिंडारा तीर्थ का विकास हो और आदिकाल से जो पवित्रता है वो बनी रहे। और मेरा गांव जिस दिन ये विकास होगा, मैं समझता हूँ बहुत प्रसन्न होगा, बहुत उत्साहित होगा। यह चाहूँ बस बढ़िया बनाए तो जोड़ में पानी तो बढ़िया कौन बनी रहा हो, थोड़ा थोड़ी माटी पड़ेगी पक्का होगा जी, सुधरा बनेगा। इफ्तान लगे गांव भी गवर्नमेंट भी लगी तो होएगा फायदा जरूर।